अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास की यूनिट नंबर 10 की। ग्राफ्स और फंक्शंस के रिलेटिव है ये हमारा चैप्टर। बेसिकली ग्राफ क्या होता है कि किसी भी डाटा को, नंबर्स को पिक्टोरियल वे से रिप्रेजेंट कर देना, तस्वीरी शक्ल से बना देना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। और ग्राफ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथमेटिक्स की एक अहम ब्रांच है जिसके अंदर जो है हम डाटा को जो है ग्राफ की शक्ल में शो करवाते हैं, तस्वीरी शक्ल बना के शो करवाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो डियर स्टूडेंट्स होंगे कि लीनियर का ग्राफ हम लोग किस तरह से प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है, बस बेसिक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लीनियर का जो ग्राफ होता है ना, बिल्कुल वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये लीनियर का ग्राफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है, यू शेप बनता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया है। सो उसका ग्राफ जो हमारे पास क्या होता है? यू शेप होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्यूबिक फंक्शंस हैं। ठीक है, जिसकी पावर 3 हो तो उसका ग्राफ कैसे होता है हमारे पास? सो उसका ग्राफ जो है हमारे पास ऐसे होता है, जिग जैग, इस तरह से। ठीक है, ये जो क्यूबिक का ग्राफ हमारे पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स जो है माकूस का ग्राफ किस तरह से हमारे पास बन रहा होता है? माकूस होता है उलट। सो माकूस के अंदर इस तरह से बन रहा होता है कि एक अगर यहाँ पे बना है, सो दूसरा जो है आपके पास स्टूडेंट्स वो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सो इस हिसाब से जो है वो अलग अलग जो है डायरेक्शन उसकी होती हैं, उलट में इस तरह का बन रहा होता है। और लास्ट में बचा हमारे पास एक्सपोनेंट का ग्राफ कैसे होता है? तो एक्सपोनेंट का ग्राफ स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा 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 और फिर एकदम से ऊपर की तरफ चला जाता है। सो इस तरह से जो हमारा एक्सपोनेंट का ग्राफ बनता है। ठीक है, सो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जी, तो अजीज़ तुलबा 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 3x-5 का। ठीक है, अब इसमें उसने हमें कुछ लिमिट नहीं दी हुई, आप अपनी मर्जी के पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा डिटेल के साथ। ठीक है, इसके दो मेथड हैं, एक ये कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट से कर लें, नहीं कैलकुलेट से करने आपने तो आप वैल्यूज़ को पुट करके कर सकते हो, जैसे अब मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, सो दोनों मेथड से आप लोग इसको कर सकते हो। सो हमने जो है यहाँ पे एक हमारे पास होता है आज़ाद मुतगय्यर और एक होता है ताबे मुतगय्यर। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पुट करेंगे अपने पास से, 0 1 2 3 -1 -2 -3, अमूमन यही पुट करनी है, y का आंसर आता जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आप पुट कर लें। ठीक है, पुट जो कर लें आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो। ठीक है, सो जब 0 पुट करेंगे तो 3 0 से ज़रब खाएगा तो हो जाएगा सारा का सारा 0, बचेगा क्या? -5 हमारे पास बचेगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू -5। अब नेक्स्ट जो है आप इसमें पुट कर लो x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो। ठीक है, जब 1 पुट करोगे ज़रा देखते हैं क्या होगा। 3 1 -5, सो 3 एकम 3, 3 में से 5 गए तो -2 बचेगा। ऐसे ही आप इसमें पुट कर लो x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 3 2 -5, 3 2 ज़र हो जाएगा 6, और 6 में से 5 गए तो बचेगा क्या हमारे पास? जी 1 बचने वाला है। ठीक है, सो ये हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर लिए। अब जो इसी तरह से आप इसमें कुछ माइनस की वैल्यूज़ भी पुट कर लो। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू -1, इसमें -1 पुट करेंगे तो y 3 -1 -5, सिंप्लीफाई कर लो, -3 -5, सो y का आंसर आएगा हमारे पास -8। उसके बाद आप इसमें पुट कर लो x इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू 3 -2 -5, 3 2 ज़ार -6 -5, तो आंसर आ जाएगा जनाब हमारे पास -11। ठीक है, सो इतने ही पॉइंट्स हमारे पास काफ़ी हैं। अब नेक्स्ट काम होता है कि आपने इसका टेबल बनाना है। ठीक है, सो टेबल बनाने के लिए सिंपल जो है, ये हमारे पास x हो गया, ये y। सो x की हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, जो भी आपने निकाली हुई है। ठीक है, सो x की हमने वैल्यूज़ पुट की हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले 0 पुट किया, 0 नहीं पुट किया है जी, 0 पुट किया तो -5 आया। उसके बाद 1 हम लोगों ने पुट किया तो आंसर आया -2, और 2 जब हमने पुट किया तो आंसर आया 1। इसी तरह से आपने -1 पुट किया तो आंसर आया -8, और फिर जब आपने पुट किया था -2 तो आंसर आया था -11। तो इस तरह से आपका टेबल बन गया। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, ये क्वेश्चन मैं डिटेल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप इसको जो है डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज
नहीं है, ठीक है। सो अब टेबल बनने के बाद नेक्स्ट काम है कि हमने इसका जो है ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है, ठीक है। सो मैं एक और शीट ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ लग जाए। एक के ऊपर मैं जो है आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो है सवाल हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, ठीक है। बाकी आपने पढ़ ही लिया था लीनियर का ग्राफ कैसे होता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जी लीनियर का, ठीक है। सो एक एक्स एक्सिस होता है हमारा और दूसरा हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गया जी ये। अब एक्स की वैल्यूज़ हमने इस लाइन पे लिखनी है, ठीक है। सो लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, इसी तरह से -1 -2 -3 रहेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक, ठीक है। सो यहीं तक ही हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। अब किस तरह से चेक करना है, प्लॉट कैसे करना है, अब आपके पास डाटा आ चुका है। पहली वैल्यू एक्स की इस लाइन पे देखनी है, दूसरी वैल्यू वाई की वो आपने इस लाइन पे देखनी है, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। सो पहला पॉइंट है x0 y -5 है। सो x0 हमारा कहाँ पे होगा, x0 की अगर बात करें सो ये सारी जो लाइन है इस पे x0 होगा पूरी की पूरी पे, या इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं x0। y कितना है -5 है, सो हमारा पॉइंट होगा ये वाला, इसको हाईलाइट कर लें आप इस तरह से। फिर x1 है, y -2 है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा हमारा, ये x और ये -2, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं उस पॉइंट को आप लोगों ने इस तरह से मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है x2 है और x2 है और y1 है, तो ये प्लस का 1 है तो ऊपर इधर देखेंगे, ठीक है। सो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। सो इतने ही पॉइंट आप ज्वाइन करवा लें तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप परेशान ना हो, बस इतना सा काम आपने करना है, बाकी सिर्फ और सिर्फ इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देना है। एक और करवा देता हूँ -1 वाला, ठीक है। सो x -1 है, y 8 है। सो ये -1 और ये -8 किस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं जी, ये इनका कॉमन पॉइंट है, इधर से ये, इधर से ये। सो ये डॉट डॉट जो बने हैं इनको स्टूडेंट्स जो, ठीक है, थोड़ा बहुत जो फ़र्क हो सकता है हमारा, क्योंकि जो है हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है। सो अंदाज़न ये लाइन बनानी है, ये हमने लाइन बना दी। सो ये जो लाइन हमारी जो ये बनी है, ये ग्राफ है हमारा किसका, y = 3x -5 का। साथ में आप पॉइंट भी लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ये पॉइंट है आपका 0 -5 का, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ये x1 है और ये -2, ये वाला पॉइंट था, और ये पॉइंट था हमारा 2 और 1 का, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट था हमारा -1 और -8 का। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको डिटेल मैंने करवाया। आप ये काम ना भी करें ना, ये वाला पुटिंग वाला ना करें तो कोई मसला नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक टेबल, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है y = -2x + 8। अब यहाँ पे देखें मैंने वो सारा काम नहीं किया, आप टेबल बनाएं, ग्राफ ड्रा करें, दैट्स इट। आपने वो स्टेप करने हैं तो अच्छी बात है, आप कर लें। डायरेक्ट कैलकुलेट से कैसे हो, कैलकुलेट तो नहीं है पर अब मैं आपको फॉर्म थोड़ी सी बताता हूँ आपने क्या करना है। कैलकुलेट में लिखना है -2, फिर ब्रैकेट लेनी है, ठीक है। उस ब्रैकेट के अंदर क्या पुट करना चाहते हैं आप, उसके बाद जो पुट करना चाहते हैं वैल्यू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0। उसके बाद प्लस लगा के 8 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वहाँ पे 8। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अगेन ये एक दफ़ा ही लिखे रहने देना है, ठीक है। फिर जो कैलकुलेटर के जो बटन होते हैं लेफ्ट राइट मूव वाले, ठीक है, वहाँ पे आना है। फिर आपने एक्स की जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट में पुट कर देना 1 + 8। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 6, ठीक है। सो इस तरह से आपने जो है ये सारा का सारा टेबल बनाना है। 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 2 आएगा, 4 पुट करोगे 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से -1 पुट करोगे तो 10 आएगा, -2 पुट करोगे 12 आएगा, -3 पुट करोगे तो 14 आएगा, -4 पुट करोगे तो 16 आएगा। -4 में पुट करके दिखा देता हूँ। आप सिंप्लीफाई करके भी कर लेंगे तो आपकी मर्जी, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये वाली फॉर्म बना के आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो y = -2 और -4 भाई लोग हम लोग पुट कर रहे हैं, देखें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ार 8, 8 और 8 कितने होते हैं 16, तो ये देखें आगे 16। अब इसका मेन जो काम है, इस पॉइंट्स को लेके ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो देखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स
सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x 0 यहाँ पे है, y 8 है, सो ये वाला पॉइंट होगा। साथ आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, 0 और 8 वाला ये वाला हमारा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है x 1 y 6, सो वो हमारे पास 4 और 5 6, इस यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट होने वाला है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लें। इसी तरह से हमारे पास x 2 और y 4, सो हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद x3 और y2 सॉरी x4 y0, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। सो इनको पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, करने तो यार कर लो, एक आध चलो करके दिखा देता हूँ। x -1 है और y जो है वो 10 है, सो 10 x -1 10, 8 9 10 यहाँ पे कहीं पे होने वाला है, ठीक है। सो इसको हम कर लेंगे ऐसे। उसके पॉइंट्स का लिखोगे, मेंशन करोगे तो अच्छी बात है। जो जो पॉइंट्स आप जिस जिस तरह से लिख रहे हो, जैसे ये तो 4 0 था, ये वाला पॉइंट जो था हमारे पास ये 3 2 था, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो 2 4 था। इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, आपको नज़र आ रहा होगा ये सारे पॉइंट्स जो एक लाइन में से गुजर रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है क्योंकि प्रॉपर जो है उस हिसाब से लाइनिंग नहीं हुई, ठीक है, पॉइंट्स उस तरह से डॉट नहीं बने। सो ये हमारा जो ग्राफ होगा y इज़ इक्वल टू -2x + 8 का होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वही कहानी है, ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो है वही जैसे मैंने आपको बताया था वही फॉर्म बनाते जाएं और वैल्यूज़ पुट करते जाएं, आंसर आते जाएंगे, ठीक है। लीनियर का ग्राफ चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनना है। अब अगेन कैलकुलेटर निकालेंगे, लिखेंगे वहाँ पे 0.5, उसके बाद ब्रैकेट -1। अब ब्रैकेट में क्या पुट करना चाहते हो जी, 0 पुट कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आप उसमें 0 पुट करोगे तो आंसर आपके पास आने वाला है जी -1। फिर आप जो है उस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने पुट कर देना है -1, तो आपके पास आंसर जो आएगा -1.5 आएगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल कहानी थी। बहरहाल हम पॉइंट्स को जो है मिला लेते हैं। टेबल आपके सामने, x 0 है, y का आंसर -1 है, तो वो तो ये रहा हमारे पास, ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद x 1 है, y जो है 0 -0.5 है, सो x 1 है -0.5, तो वो यहाँ पे कहीं भी ये पॉइंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है x जो है वो -1 है, तो ये रहा। y जो है -1.5 है, सो वो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा ये वाला। उसके बाद x जो है -2 है और y जो है -2 ही आएगा, सो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वाला होगा। इसको आप जो है अब ज्वाइन करवा दें तीनों डॉट्स को, ठीक है। साथ लिखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट में मेरा थोड़ा सा फ़र्क आया है। इनमें आपने बस कोशिश करनी है कि इक्वल गैप लेना। देखिए मेरा कोई कहीं पे गैप ज़्यादा था, कहीं पे कम था, इसलिए एक आध पॉइंट का फ़र्क आ गया, ठीक है। आपने सिर्फ इन पॉइंट्स को इक्वल फासले पे लेना है। अमूमन जो है 4 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर के ऊपर आप इसको ले सकते हो। तो ये हमारा ग्राफ होगा y इज़ इक्वल टू 0.5x -1। पॉइंट्स लिखोगे तो और भी अच्छा। ये वाला पॉइंट था हमारा 0 -1, और उसके बाद ये वाला पॉइंट था हमारे पास, ये वाला, ये है 1 और 0.5 -0.5। सो ये वाला हमारा -2 पॉइंट है, और ये वाला जो है हमारे पास -1 और -1.5 था। सो ये था हमारा जो है लीनियर का किस तरह से ग्राफ होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास जो है क्यूबिक का जो ग्राफ है वो किस तरह से बन रहा होता है। तो वो जिग जैग बनता है, ये तो हमें पता ही है, थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे इस तरह से। सो क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू x³ + 2x² - 5x - 6। अब इसमें जो x की वैल्यूज़ जो हैं बेसिकली जो पुट होंगी, ठीक है, उनकी लिमिट कुछ इस तरह से है। ये लिमिट थोड़ी सी शायद मैंने गलत लिख दी है, यहाँ पे x आना चाहिए था, कि -3.5 से लेके 2.5 तक आप पुट कर सकते हो। उस दौरान आप जितने मर्जी ले लें। तो सो मैंने जो पॉइंट लिए हैं -3 -2 -1 0 1 2 लिए हैं, ठीक है। सो 2.5 से कम रहा और 3.5 से में कम रहा, इक्वल भी पुट कर सकते हो। सो अगेन जो है आपने वही जो है जो फॉर्म मैंने आपको बताई है, कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, सबसे पहले x है तो x की जगह पे आप ब्रैकेट उसकी पावर 3 ले लेनी है, ठीक है, +2, फिर x है ब्रैकेट उसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर ले लें, -5, वैसे x की जगह पे ब्रैकेट -6 आ जाएगा। सो अब इसके अंदर आप जो जो वैल्यूज़ आप पुट करना चाहती हो, ये फॉर्म बनाने के बाद जो एक लेफ़्ट राइट वाले जो आपके बटन होते हैं कैलकुलेटर से, उसको आपने यूज़ करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर डिटेल बना दूंगा कि कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल करना है।
सो इसमें जो आप लोग -3 पुट करना चाहते हैं तो -3 इधर भी लिखें, -3 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0 आना है। इसी तरह से फिर 1 2 3 इस तरह से इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। बहरहाल टेबल मेरे पास बना हुआ है, -3 पे 0, -2 पे 4, -1 पे 0, 0 पे -6, 1 -8 और 2 पे 0। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग x -3 है तो ये वाला पॉइंट है, y 0 है तो यही पॉइंट ही होगा। x -2 है तो ये वाला पॉइंट है, y कितना है 4 है, सो ये कौन सा पॉइंट है जी, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद x -1 है, ये रहा y 0 तो वो यही पॉइंट ही होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास x 0, y -6 है तो -6 हमारे पास फिर यहाँ पे ये पॉइंट होगा, नीचे जा रहे हैं तो -6 वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट x 1 है, y -8 है, ठीक है। सो इससे भी फिर हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा, x 1 y -8, सो ये वाला पॉइंट हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है, -8। नेक्स्ट देखें तो x 2 है, y 0 तो ये वाला पॉइंट है। सो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करवा दें, नाम लिख लेंगे तो और भी अच्छा। ये वाला पॉइंट है हमारे पास -3 और 0, ये है -2 और 4, ये वाला पॉइंट जो है -1 और 0 है, ये जो है हमारे पास 0 -6 है, ये हमारे पास 1 -8 है और ये हमारे पास 2 और 0 वाला पॉइंट, ठीक है। अब इनको आप मिला दें, बस जिग जैग ग्राफ बनेगा। जब आपको पता होगा स्केच जिग जैग कि जिग जैग में हमने क्या करना होता है, ठीक है। सो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का ग्राफ होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन वही जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ यू शेप में बनता है। अगेन कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, कैलकुलेटर निकालना है, उसके ऊपर ब्रैकेट, उसका स्केयर प्लस फिर ब्रैकेट और -2। अब इसमें जो भी आप वैल्यू पुट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने -3 फाइंड करना है तो -3, ठीक है, -3 और उसके बाद जो है -2। इसको सिंप्लीफाई करके भी दिखा दें, 3 3 9 प्लस माइनस -3 -2। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 -5 तो आंसर आएगा -4। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करोगे, इक्वल प्रेस करोगे तो आंसर आपके पास 4 ही आना है, ठीक है, सॉरी +4, तो 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपने जो -2 पुट करवाना है, 0 आ जाएगा, -1 -2 -0 -2 1 एंड 0 2 4। सो ये आपके पॉइंट होंगे। अब इसका किस तरह से ग्राफ आप लोगों ने प्लॉट करवाना है, बिल्कुल आसान सा काम है। x -3 तो ये रहा पॉइंट, y 4 है, सो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये तकरीबन जो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, इस पे डॉट एक लगा लें। नेक्स्ट है x -2 y 0, सो वो यही वाला पॉइंट होगा। नेक्स्ट है x भी 1 है और x -1 है और y -2 है, सो वो हमारे पास देखें तो -2 तो नीचे होगा, सो x -1 y भी -2, सो वो हमारा पॉइंट होगा ये वाला, थोड़ा सा इस साइड में। उसके बाद x 0 है, y -2 है, तो वो ये वाला पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट x 1 है, y 0 है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 है, सो ये वाला पॉइंट होगा। x 1 है, y इस लाइन के ऊपर 0 है। नेक्स्ट x 2 है, y 4 है, तो ये x 2 ये वाला, y 4 ये वाला, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। सो आपको पता था कि यू शेप जो है इसमें ग्राफ बनता है, सो इनको आप इस तरह से ज्वाइन करवा दें। जब आइडिया होगा तो आप आसानी के साथ जो है इन चीज़ों को कर लेंगे। सो ये हमारा ग्राफ किसका बन गया, y = x² + x -2 का। पॉइंट लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि x -3 और y 4, जैसे ये -3 और 4 का पॉइंट था, ये -2 और 0 का पॉइंट था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने करने हैं, ठीक है। लास्ट था 2 और 4 का, नेक्स्ट था 1 और 0 का ये पॉइंट था, ये वाला जो है 0 -2 का पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, सॉरी इसमें मैं लाना भूल गया, इधर से ऐसे। सो ये पॉइंट था हमारे पास -1 और -2 का। इस तरह से नेक्स्ट देखें तो फिर हमारे पास जो है एक जो है क्यूबिक है, जिसमें y की पावर x की 3 + 3x² + 2x है। x की वैल्यू आपने पुट करनी है -0.5 से इक्वल और लेस देन, और बड़ी कहाँ तक, -2.5 तक। सो हमने इसमें जो अगेन वो फॉर्म बना लेनी, जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, ब्रैकेट उसके ऊपर क्यूब +3, फिर ब्रैकेट क्लोज के ऊपर स्केयर +2 और फिर ब्रैकेट।
इसमें आप जो भी वैल्यू पुट करना चाहते हो इसमें कैलकुलेटर में सिर्फ आपने वो पुट करना है, जैसे 0 फाइंड करना है तो इधर 0 इधर 0 इधर 0 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 1.8 आंसर आएगा। सो अगेन क्यूबिक है, मतलब कि इसके अंदर जिग जैग आपका ग्राफ बनेगा। सो सबसे पहले x माइनस 2.5 तो यहाँ पे है वो y माइनस 1.8 तो 1.8 1 तो 1.1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कहीं पे होगा, कहाँ पे मिल रहे हैं ये, इस पॉइंट पे। सो ये हमारा पॉइंट हो गया -2.5 और -1.8। उसके बाद x जो है -2 है, सो ये वाला है, y 0 है, सो यही वो पॉइंट होने वाला है। नेक्स्ट जो है x जो है -1.5 और y 0.3, सो 0.3 तो वो गालबन यहीं पे थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, यहाँ पे कहीं पे ये वाला, ठीक है। उसके बाद x -1 है, y जो है 0 है तो वो यही पॉइंट होगा। x जो है हमारे पास -0.5 है, सो वो ये पॉइंट होगा। y जो है -0.3 है, सो वो ये पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से x 0 और y 1.8 है, सो ये पॉइंट होगा। अब इनको ज्वाइन करवा दें, बस बात ख़त्म। सो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये और ये। सो क्यूबिक के अंदर जिगजैग ग्राफ होता है, तो ये हमारा ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये क्वाड्रेटिक है, आपने खुद जो है अपनी मदद आप इसको करना है, ठीक है। ना समझ लगे तो मुझे आपने बता देना है या कमेंट कर देना है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको पता ही है, स्टार्टिंग में बिल्कुल डाउन डाउन और फिर एकदम से जो है ऊपर की तरफ जाता है। सो यहाँ पे अगेन जो कैलकुलेटर से हो गई, आपके पास डायरेक्ट भी कर सकते हो, लाइक 4 की पावर 0 पुट कर लो तो आएगा 1, 4 की पावर 1 पुट कर लें तो आएगा 4, 4 की पावर 2 पुट कर लें तो आएगा हमारे पास 16, 4 की पावर 3 पुट कर लें तो आ जाएगा 64। तो इस तरह से आपने पूरा टेबल बना लेना है। खैर एक्स पुट किया 0 तो वाई का आंसर है 1, तो वो यहीं पे कहीं पे होगा ये पॉइंट। एक्स 0 तो यहाँ पे कहीं पे होगा। उसके बाद x2 है, y 16 है, सो वो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास। उसके बाद x3 है और y कितना 64 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। x4 है, दूसरा 256 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। बहरहाल यहाँ से आप इस तरह से इसको ग्राफ बना देंगे, तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू 4x का। इसी तरह से नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक क्यूबिक ही है, ठीक है, जिसमें हमने जो है अगेन कैलकुलेटर में बस वैल्यूज पुट करनी है 5 और x की पावर, या फिर इसको बटे में ले जाएं, ऐसे ऐसे कर लें 1/5 की पावर x, कैलकुलेटर से बस लिखते जाएं 1, 5 की पावर इधर चेंज करते जाएं, 0 पुट कर लें, फिर 5 की पावर 1 पुट कर लें, कैलकुलेटर से करते जाएंगे, ठीक है। x है अब हमारे पास -2 और y है 25, तो वो कौन सा पॉइंट है जी, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद x है -1 और y है 5, सो ये पॉइंट होगा। x है 0 और y है 1, तो x है 0 y है 1, तो वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से x है 1 और y है 0.2, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। x है 2 0.2 बिल्कुल यहाँ पे इसके अंदर होगा। इस तरह से इसको आप मिला दोगे तो एकदम से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। y इज इक्वल टू 5 -x, ये इसका ग्राफ होगा। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास माकूस के ग्राफ आ गए हैं, ठीक है, जो उलट चलते हैं, एक ऊपर की तरफ बन रहा होगा तो एक जो है इस तरफ बना होगा, रेसिप्रोकल के, ठीक है। सो इसमें भी आपने कैलकुलेटर से ही करना है इसको, आपने बस कैलकुलेटर पे फॉर्म बना लेनी है। कैसे, 1/x की जगह पे आप लोग पुट करते जाएं -2 और -3, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स सॉरी दरम्यान में जो दोस्त आ गए थे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है यही कहानी अब कैलकुलेटर पे करना है यार, बिल्कुल आसान है। कासियो कैलकुलेटर होगा उस पर हो जाएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा बैग एकेडमी में रह गया, नहीं तो मैं कैलकुलेटर के साथ बताता। तो बच्चों का टेस्ट था तो इसलिए मुझे अर्जेंटली करना पड़ा। बहरहाल ये पॉइंट आपने कैलकुलेटर से ही बनाना है, ठीक है। कैलकुलेटर में बस आप लोगों ने लिखना है 1/x की जगह पे आप लिख लेंगे जो है 0 -3, तो बचेगा -1/3, 1/3 करोगे, सो जो आए आपने पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। तो खैर x -2 है, y कितना है -0.2, तो बिल्कुल यहाँ पे होगा। तो वो पॉइंट कौन सा है जी, ये वाला पॉइंट होगा। मैंने पहले थोड़े से मार्क कर लिए थे। x -1 है तो -0.3, उससे थोड़ा सा आगे होगा, बट होगा तो यहीं पे 0.123 इस तरह से चल रहा है। नेक्स्ट x है 0 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -0.3, मतलब यही वाला ही पॉइंट होगा। नेक्स्ट x है 1, दूसरा है -0.5, तो वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। x है 2
और y है -1, तो वो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ठीक है। सो इसको अगर हम ज्वाइन करवा दें तो कुछ ऐसा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो इस टाइप का तो इधर साइड का बन गया। अब दूसरी साइड कौन सी है जी? x जो है 4, y है 1, तो y x4 और y 1, तो वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। x 5 है और y 0.5 है, सो इसके हाफ में कहीं पे होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिल रही, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद x 6 है, y 0.3 है, तो बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा। x 7 है, तो ये, सो इसको आप ज्वाइन कराओगे तो इधर ये इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। सो ये था हमारा माकूस का। नेक्स्ट जो है उसी टाइप का ही ये ग्राफ हमारे पास बनेगा, सिर्फ पॉइंट मैंने बना दिए हैं, तो इनको आप चेक कर लीजिएगा। सो अगले क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी ही तरह के हैं, ना हो तो मुझे अब बताइएगा। बिल्कुल आसान है, कैलकुलेटर के ऊपर ना इनको मैं छोड़ रहा हूँ 2-3 क्वेश्चंस को ना, नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगा कैलकुलेटर से, जिससे जो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।